बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक के महीने में सभी कमल नेत्र और नागलीला सुनते हैं। ये अभी सुबह सुबह विचार आया कि क्यों सुनते हैं, क्यों सुनते हैं। कमल नेत्र और नाग लीला, आप तो समझ गई, नेत्र पे इशारा करा तो आप समझ गई, और नाग लीला समझ जाओ, ठीक है। जहाँ मूलाधार चक्र होता है, यहाँ पर जो संत महात्मा बताते हैं, जिसके लिए लोग सेवा करते हैं, जो असली खजाना है, जिसके लिए हम उनके पास में गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु जी के हम दर्शन करते हैं, वो उनके पास में वो चाबी होती है, सफलता की चाबी। जैसे मास्टर जी के पास जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, भैया ये सवाल है, इस सवाल का हल कर दो, तो वो हल बताते कि ये हल ये है, ये चाबी है आपके खजाने की, आपके अपने की, अपने आप की चाबी कौन सी है, वो चीज़ गुरु महाराज जी बताते हैं। जिसके लिए अब ये कथा सुनने हैं ना, कि ये तो वही लीलावती है, वही कलावती है, और ये वही कमल नेत्र हम पढ़ते हैं और वही हम सुनते हैं। कोई बात नहीं, नहा लिए, चलो दो शब्द कान में पड़ गए, हो गई कथा। नहीं, आपको असली कथा तो सुननी पड़ेगी, और असली कथा तो सुधांशु महाराज जी सुनाएंगे, असली कथा तो अवधूत बाबा जी सुनाएंगे। ये कथावाचक नहीं है, कथावाचक आपको कुछ नहीं दे सकता, और कथावाचक हम भी नहीं हैं। हम तो केवल सत्संग देते हैं। क्या? सत्संग, और आपके खजाने की चाबी, कि आप कौन हैं। आप भगवान हैं, आप गुरु हैं, और आपका खजाने की चाबी, आपके ताले की चाबी कौन सी है, कहाँ पर छुपी हुई है, वही हम आपको बताते हैं कि भगवान है। अब है तो वो दिखता क्यों नहीं है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? दिखना तो चाहिए ना। मुझे बताओ, आप किसी को दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। क्या आप लोगों ने प्रयास किया? नहीं किया, किया ही नहीं। 90% के 99.9% लोग तो प्रयत्न ही नहीं करते, बस बहसबाजी करेंगे। हैं भगवान, कई भगवान नहीं है। भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? अगर दिखता नहीं है तो भाई, दिखता नहीं है तो देखने का प्रयास तो करो, उसके लिए उस व्यक्ति के पास तो जाओ। फिर कहते हैं हमने तो देवकी नंदन महाराज की सारी जगह जगह जाकर के दौड़ लगा करके, क्या है कि बहुत कथा सुनी, हमें क्या मिला? बाबा जी का टुल्लू। मिलेगा कहाँ? असली कथा, असली खजाने की चाबी तो आपने उनसे पूछी नहीं। आप तो उसी में मस्त रहे, किसमें? कि कन्हैया ने माखन खाया, वो कथा सुन ली, वो बस कथा में वो उसका लॉजिक नहीं सुना, उसका अर्थ नहीं समझा कि अरे भगवान से कोई चालाकी नहीं चलती। अब वो भजन आपको आता हो तो मेरे को बता दो सुना करके, कि मैंने जो है गलियां ढूंढा और पता नहीं मिला उसका, मैंने पंडित से जाके पूछा। है कोई है भजन के नहीं है? आता है किसी को? है तो है। ये हलवाई की जो है ना, सुशील की सुशीला, वही ज़्यादा गाती हैं खड़े होकर के। आता है?
अरे तो थोड़ा सा शुरू तो करो। भजन गाना है। हाँ हाँ, गाना ही तो है, गाओ ना, तभी तो हम आगे उसको बताएंगे ना कि मिला क्यों नहीं। नहीं आता? नहीं, सबसे पहले अरे एक कड़ी ही सुना दो। नहीं चलो। आजा रे मोहन प्यारे तुझे राधा भुला गई है, तू आजा रे मोहन प्यारे तुझे राधा भुला गई है। बाहों में तेरे ढूंढा माली से जाके पूछा, बाहों में मैंने ढूंढा माली से मैंने पूछा ना रे वेद तेरा तुझे राधा भुला दी है, ना पाया रे वेद तेरा तुझे राधा भुला दी है। तू आजा रे मोहन प्यारे से मैंने पूछा, तालों में मैंने ढूंढा, दो वन से मैंने पूछा, ना पाया रे वेद तेरा तुझे राधा भुला दी है, ना पाया रे वेद तेरा तुझे राधा भुला दी है। तू आजा रे मोहन प्यारे तुझे राधा बुलाती है। तो पे मैंने ढूंढा, धीमी से मैंने ढूंढा, धीमी से मैंने पूछा, धीमी से मैंने पूछा, न पाया रे वेद तेरा तुझे राधा बुलाती है, न पाया रे वेद तेरा तुझे राधा बुलाती है। तू आजा रे मोहन प्यारे तुझे राधा बुलाती है। मंदिर में मैंने ढूंढा, मंदिर में मैंने पूछा, मंदिर में मैंने ढूंढा, पंडित से मैंने पूछा, ना पाया रे वेद तेरा तुझे राधा भुला दी है, ना पाया रे वेद तेरा तुझे राधा भुला दी है। तू आजा रे मोहन प्यारे तुझे राधा बुलाती है। बोल बाकी हरिलाल की जय। सबसे पूछा लेकिन वो मिला कहीं नहीं। अब इतना तो हमें तो पता नहीं, लेकिन शांता जी बता देंगी कहाँ पर है। हमको नहीं आता, हम तो बिल्कुल तुच्छ प्राणी हैं, हमको नहीं आता। या दीपक से पूछ लो, वो तो भी कुछ है, हम तो उसके पैरों की धूल भी नहीं है, हम उसके पैरों की धूल भी नहीं है। ऐसा में हम तो आपके पैरों की धूल भी नहीं है। अगर आप गुरु हैं तो सब पैरों की धूल नहीं है, ऊपर ही है। वो आपका नज़रिया है। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि कमल नेत्र पहले क्यों पढ़ा जाता है और नागलीला क्यों पढ़ी जाती है। ये तो अभी सुबह सुबह ही आया है, और आया तो शांता जी के सामने यही लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास तो शब्द आते हैं और हम बताते हैं, हमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ व्यासपीठ बैठेंगे, जो बुलवाएंगे वो बुलवाएं। हम तो कहते हैं सबसे ही अच्छी लगे तो आप उसको अपने में उतार लो, और ना अच्छी लगे तो इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। ये आपके पास में है। डिस्क्लेमर हम पहले दे देते हैं, क्योंकि ये कोई शास्त्र से प्रमाणित नहीं है। ये तो एक
वही जान सकता है जो परमात्मा का बंदा होगा। क्योंकि जिस ज्योत के बारे में हम बता रहे हैं, ये ज्योत तो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। अब ये तो आप भी जानते हो, आप ही गाते हो, हम आपसे सुनते हैं कि हनुमान जी ने ये सीना फाड़ करके दिखा दिया, दिखाया था ना, है क्या नहीं है? वो ज्योत नहीं है, दिल में, यहाँ नहीं है, दिल में, यहाँ है। यहाँ से यहाँ जब हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ है। बिंदी क्यों लगाते हैं? कि ये हमारा 10वां द्वार है। अगर ये व्यक्ति का जग गया तो वो सारे जितने भी शब्द हैं वो फिर असली कथा आपके सामने आ जाएगी। असली कथा सामने आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है और भगवान हमसे क्या कह रहे हैं। तो आपने भी भजन गाया कि सब जगह पूछा, पंडित से भी जाके पूछा, उनको भी पता नहीं। पता किनको? केवल आपको है। भगवान दुष्ट लोगों से भागते बड़े दूर, भागते नहीं भागते। हाँ जी के ना जी, जोर से बोला करो। हाँ जी। हाँ बताओ, ये जोर से बोल नहीं है, मद्रासी आप क्यों नहीं बोल रहे? आवाज़ नहीं है, समझ में नहीं आ रही? अरे जोर से बोला करो। जब हम पूछा करें तब बोलो, और जब हम पूछते नहीं तब बोलेंगे, वो गलत है। तो हम क्या बता रहे थे आपसे? भगवान राक्षसों से दूर भागते हैं। उन्हें भी छुपने के लिए हिरण्यकश्यप था ना, सारे कहते तीनों लोकों में ढूंढता फिरा। भगवान के पीछे बस आपने कथा तो सुन ली, बस इतनी सी सेंटेंस अपने दिमाग में नहीं उतारा कि वो भगवान कहाँ पे जाके छुपे, वो उसी के अंदर जाके छुपे। जब वो उसके अंदर में छुपे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी दुनिया में छान मारेगा और मुझे मारेगा पकड़ कर, कि मैं इसके अंदर जा कर के बैठ जाऊं। क्योंकि इंसान जो है ना, दूसरे में बुराई तो देख लेगा, अपने अंदर नहीं झांकेगा कि मेरे अंदर क्या बुराई है। उसी के लिए जो टीचर होते हैं ना, वो एक मॉनिटर बना देते हैं, क्लास का एक मॉनिटर बना देते हैं कि तो इसको हैंडल कर इन सबको। क्यों बनाते हैं मॉनिटर? कोई ज़्यादा वो ज्ञानी ध्यानी है बच्चा नहीं, वो देखते हैं कि ये इनको हैंडल कर सकता है या नहीं। तो टीचर से ज़्यादा मॉनिटर का खौफ होता है, मॉनिटर का ज़्यादा खौफ होता है। तो क्या है, असली कथा वहाँ चल रही है। तो असली कथा अगर सुननी हो तो आप ऐसे लोगों में बैठ जाओ, असली कथा का आनंद आ जाएगा। कि हमें जो है देवकी नंदन की कथा में कुछ नहीं मिला। उन्होंने नहीं सुनाया कि कहते भगवान नारायण कहाँ जा कर के बैठे, दोष उनको दे रहे हैं। सुना तुमने नहीं ध्यान से कि वो उसके अंदर बैठे, और हम क्या कह रहे हैं कि वो भगवान आपके अंदर है। उसे जगाने के लिए ही आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि जो गुरु होता है वो एक माता भी होता है, वो पिता भी होता है कि नहीं होता? होता है। बस हम मानते नहीं, बस इतना सा मानेंगे। पंडित जी आ गए सामने तो, और पीछे से पंडित आया नहीं आया, अरे अभी नहीं आया पंडित, 2 बजे का टाइम दिया, 4 बज गए। अरे जो तुम्हारा भाव है
उस भाव को जो सामने रखते हो वो पीछे रखो। पीछे रखो। आप जो है यही तो गुरु महाराज सिखाते हैं। ये नहीं सिखाते कि हमारे यहाँ ये चल रहा है सत्संग में तो आप सब जगह उस नियम को फॉलो करवाओ, लेकिन नहीं, लोगों का नज़रिया ये मेरी बीवी तो वो सारी मेरी बीवी है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा सारी मेरी बीवी है? अरे वहाँ का नियम है, वो नियम का तरीका अलग है, चीज़ वही है। 2 दूनी 4 तो सब जगह ही होगा। देश में चले जाओ, विदेश में चले जाओ, 2 दूनी 6 तो होगा नहीं। तो भगवान क्या देखते? भगवान ये नहीं देखते तुम ये सेवा कर रहे हो, तुम ये सेवा कर रहे हो, हैं हम खड़े हुए हैं, आप जल चढ़ा रहे हो, आप ये सेवा कर रहे हो, हम खड़े हुए। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान आपके जल का भूखा नहीं है, भोले बाबा का जल की कमी नहीं है। उनके पास जटाओं में गंगा है कि नहीं है? वो आपका जल रूपी कहते भाव देखते हैं। और अगर आप पूजा भी नहीं कर पा रहे, आप यहाँ पे आ भी गए, तो भगवान वहाँ से चल करके उस आगे वाले को छोड़ करके पीछे से आ जाएंगे। कथा तो आप सुनते हो हैं भाई, भोले बाबा रास में गए थे, बस हम ये ध्यान से तो नहीं सुनते। रास में गए, गोपी का रूप बना करके बड़े मन से गाएंगे, नाचेंगे भी, डिस्को भी करेंगे, खिसको भी हो जाएंगे, हैं, और ध्यान से नहीं सुनेंगे वो सब्जेक्ट है क्या। हम तो पीछे बैठते, हमारा नंबर ही नहीं आएगा। भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा कह रहे हम चालाक हैं, और शांता जी कह रही मैं चालाक। कल कह रही थी ना, पार्वती गई बार बाजी है, लेकिन हमारे जो कृष्णा है ना, कन्हैया, वो ऐसे छलिया हैं, अच्छे अच्छे को छल लेते। भोले बाबा क्या चीज़ है उनके सामने, हैं? भोले बाबा के साथ में जब तक, भोले बाबा के साथ में जब तक कृष्ण भगवान के बच्चों का नाम नहीं लिया जाएगा ना, तब तक तो कोई पूजा सफल ही नहीं होती है। अब उनका बच्चों का नाम है, जो पोता है, उनका नाम आपको पता है क्या? नहीं पता। ये भी हमें कल पता चला। बताया था आपने कथा में, बताया था, लेकिन पता कल लगा, दिमाग में नहीं रही। हाँ, तो जब आप शाम को आती थी ना, तब बताया था। हाँ बताया था, मैं नहीं बताया आपने? बताया। वो कार्ड पे महाराज जी ने लिख रखा, उठा के देना, श्री शाम शिवाय नमः। तब तक वो मंत्र आप चाहे ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक, जैसे आपका मोबाइल है, सारे सॉफ्टवेयर है, नेट नहीं है, क्या काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो उसमें श्री ओम श्री शाम शिवाय नमः ये मंत्र है। हमने ऐसे नहीं कह दिया, हम उसके पैरों की धूल भी नहीं है। रिसर्च हम भी करते हैं, हमसे ज़्यादा रिसर्च वो करता है। हम 19 घंटे रिसर्च करते हैं, वो 24 आवर्स रिसर्च करता है, बस फ़र्क इतना है। तो आपको हम क्या बता रहे हैं कि आप सेवा करते हो, अब समझ जाइए, समझने वालों को इशारा ही काफ़ी है। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। गाना गाते हो ना, सुना होगा, सुना है ना? तो आप जल चढ़ा रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप आगे हो, तो हमारा कृष्णा ना इतना छलिया है। भोले बाबा गए, गोपियों रात देखा, लाइन में पीछे बैठ गए, तो पीछे वाले का, हमारे कृष्णा जो है ना, कन्हैया, पीछे वालों का बड़ा ध्यान रखते हैं। आपको मैंने शुरू में बताया था ना,
पीछे वालों को। तभी वो माता जी यहाँ से उठ करके ना वहाँ बैठ गई थी, उसी दिन ही बैठ गई थी। अब आप लोग तो कम दिखाई देते हो, वो सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं चश्मे वाली, आई समझ में। तो हमारे कृष्णा ने क्या किया कि हम तो आज नंबर पीछे से लगाएंगे, बस हो गई सेवा। तो सोचो कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण तो होगा। कोई का वो कारण क्या है? वो कारण तो सिर्फ एक ही है ना, हमारी सोच। जरा जरा सी सेवा में लड़ बैठते, ये सेवा हमारी है, ये सेवा हमारी है। अरे सेवा अगर तुमको लेनी है तो महाराज जी से लो, मॉनिटर से मांग करके लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये श्री ब्रजभूषण जी की माता श्री कल 1:30 बजे आई। अब हमें तो नहीं पता, हमें तो ये पता था कि बबीता की सास है, ऐसा में उनके लड़के का नाम नहीं पता था। पूजा करने वो आती थी तो भैया नाम तो उन्हीं का ही हमें पता रहेगा। कल हमें पता चला, अब इन्होंने कही कि मैं तो झाड़ू लगाने आई, सेवा हो गई। मैंने हमने तो सारी सेवा कर ली। तो मैंने कि केवल झाड़ू की सेवा ही करनी कि और भी कुछ? हम तो जाने वाले थे कि नहीं कुछ भी मिल जाए। मैं ठीक है। तो हनुमान जी ने इनको खींच लिया। हमने कहा ठीक है, जब भाव लेके आए हो चलो हनुमान जी की टायरी साफ कर दो सेवा। बड़े मन से इन्होंने सेवा करी। फिर साथ में एक सेंटेंस और बोल दिया जो हमको बहुत ही अच्छा लगा, आप भी सुनोगे तो अच्छा लगेगा। सुना हुआ मन में था कि कार्तिक के 2-4 दिन में सेवा कर लो। मैं ठीक है जी। मैंने कि ये बताओ, कार्तिक के महीने में भगवान है? नहीं, वो शुभ होता है और दिन तो अशुभ होता होगा। फिर ये सारे पागल हैं जो सेवा करते हैं कार्तिक के महीने में। अरे ये कार्तिक का महीना राजा है। ये क्या है? राजा है, आपको रानी बनाने के लिए। क्योंकि इसमें आपके शरीर के लिए भी, आपके मन के लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी, आपके पति के लिए भी, आपके धन के लिए भी कौन सा त्योहार नहीं पड़ा? मुझे ये बता दो। सारे त्योहार इसी में ही पड़ गए। भाई के लिए भी कोई त्योहार ऐसा छोड़ा है इस कार्तिक के महीने में? तुम मुझे बता दो। गोवर्धन छठी करा का भी तुमको सारा करवा दिया, ध्यान है। और छठ मैया की तो बात ही मत पूछो है। अब को छठ मैया का पूजन भी आया है, आपने भी दर्शन किए। अब कहें कि छठ मैया में तो हमारे सब लंबी नाक करते हैं, तो आप लोगों ने क्यों नहीं करी? भाई उनके यहाँ वो रिवाज है, आपके नहीं है। आप ये मत देखो कि हम देख करके ही तो वो करते हैं, इसने दिया ऊपर रख दिया तो हम भी दिया ऊपर रख दें। देख करके मत करो कोई सेवा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि देख करके सेवा ना करो, सेवा मांग के लो। जैसे उन्होंने मांग के ली। आप मॉनिटर से मांगो, शांता जी से मांगो, पूछो सेवा कैसे होती है। अब हम बताते हैं तुम्हें। ऐसे होती है सेवा। कल शनिवार था, 1, 2 और ये 3। अब बुरा लगे तो लगे। ये देखो, ये सेवा है, ये रात की सेवा है। सारी सेवा हो गई। कितने जनों ने सेवा करी है? व्यासपीठ की सेवा ढंग में नहीं हुई। काय के सेवादार हो तुम? बस वही भोले बाबा ही हैं बस। व्यासपीठ से जो वचन सुनने हो वो भी तो साफ होना चाहिए कि नहीं? मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, कभी तुम सोचो आपके लिए। ये सबके लिए, ये सबके लिए। वो सेवा देख कर के भी लो कि नहीं मैं तो झाड़ू ही लगाऊंगी। अरे तू क्यों झाड़ू लगा रही है? झाड़ू की सेवा तो मेरी है। अरे झाड़ू की सेवा उसकी, उन्होंने झाड़ू पहले ले लिए, तुम दूसरी सेवा ले लो। कारण बता रहे हैं कि हमारी सोच क्या है।
पहले गाय का निबंध लिखने के लिए गुरुजी बोलते थे गौ हमारी क्या है, माता माता है। गौ के क्या 2 सींग होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 होते हैं 4 होते हैं, मुझे नहीं पता, 4 होते हैं, अच्छा 4 थन होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। पुष्पा जी को जरूर पता होगा, ऐसे पता है ना। तो गाय दूध देती है, क्या बोलिए, गाय दूध देती है। गाय दूध देती है, हमें तो पता ही नहीं गाय दूध देती है कि नहीं। यही तो कारण है कि मास्टर जी भी गलत पढ़ाते हैं। हमने काढ़ा ना ला के खाई इसलिए बता, आपने काढ़ा ना होगा। नहीं, वो गाय दूध कभी नहीं देती है, लेकिन बताएंगे गाय दूध देती है। अरे गाय दूध नहीं देती अमृत है। मंदिर के पास में गैया हैं, खड़ी हैं, वो अपने आप दूध दे रही हैं का दे देंगे। है। वो जो है विकास जब तक वो ऐसे ऐसे नहीं करेगा जब तक उसे निकालना पड़ेगा। बस यही तो कारण है। कथा को हमें सुनना है, नकली कथा को हमें सुनना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा, तभी कुछ निकलेगा। अब बताओ जी, कहा कि सारी कथा आपकी सेवा की भी चल गई, कथा भी हो गई है, सारे महाराज जी के भी हो गए कि महाराज जी ने आपको केले का छिलका दिया और एक को गूदा दे दिया, लड़ते रहो सालों, और वो तो खिसक गई। पर गाय दूध देती है लेकिन इंसान के लिए नहीं, भगवान के। गाय दूध देती है, देती का मतलब है, सुनो सही, वो जब तक नहीं निकालेंगे। और वही चीज़ हम कह रहे हैं कि जब तक हम अपने आप में अपने परमात्मा को देखने का प्रयास नहीं करेंगे, दूसरे की हम सेवा को देखेंगे, तो परमात्मा मिलेगा कहाँ से। फिर तो गली गली ढूंढते फिरो, कथा सुनते रहो, फिर कहो तो हमें तो कुछ ना मिला, मिलेगा कहाँ से। शांति से बैठ के समय तो है ही नहीं है सुनने का, मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। तो कमल नेत्र पढ़ा जाता है कि ये हमारे नेत्र सही हों। कहते हैं नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलिए सितारे चमक जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। हम क्या है कि दूसरे में कमी देख कर के ना उसको डिक्रीज कर देते हैं, और उसको कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। तो महाराज जी क्या बताते हैं, और हम आपको क्या बता रहे हैं कि आप हो कौन, आप सब कुछ कर सकते हो। कमल नेत्र और नाग लीला, जो नाग की लीला है, उस लीला का ही तो सारा खेल है। बस उसके लिए आप पूछो, शांता जी से पूछो, एक आरती नागेश्वरी हैं, उनसे पूछो, सुधांशु महाराज जी से पूछो, राधा स्वामी के शिष्यों से पूछो, और आसाराम बापू जी के शिष्यों से पूछो, वो बताएंगे। अवधूत बाबा से पूछो, और किसी से ना पूछो तो भैया फिर हमसे पूछ लो। हम तो बैठे हैं आपकी सेवा में कि आप उस नाग को, जो अभी नाग में बोलते हैं ना कि नागनी नाग जगाइयाँ, क्या मरोड़ करके, कुछ मरोड़ करके, अभी ध्यान से सुनना, तो हमको मिलेगा। परमात्मा है तो हमारे अंदर है, छिपा हुआ है, उसको कैसे निकालें, उसके लिए ओम का उच्चारण करें। खाली ओम के उच्चारण से ही आपको नज़र आ जाएगा, अगर ढंग में कर लिया तो। अंदर का ओम कर लो, बाहर का ओम कर लो। नहीं कर सकते हो, जहाँ बिंदी लगाते हो उसकी क्रिया पूछ लो, बता देंगे। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपको वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये कमल नेत्र है। अब सब चीज़ बता दी, अब असली कथा की भी तरफ चलना है, समय हो गया ज़्यादा। गाय आ गई तो गुड़ खिला दो, हाँ रखा है मैंने। तो अब कमल नेत्र और शेष सत्संग का भाग आपको कल सुनाएंगे। अब नागलीला के लिए आप सब नागलीला बोलेंगे, और शब्दों पे ज़रा ध्यान दिया करो
क्योंकि ये शब्द ही तो सब कुछ है। शब्द अगर आपने कैच कर लिए तो आप दुनिया की हर चीज़ को पा सकते हो। जैसे कि एक बच्चा था और वो मंद बुद्धि था। क्या था? अब देखो कथा में कथा निकल आई। मंद बुद्धि था। स्कूल में एडमिशन कराया, 2-4 दिन गया था, मास्टर जी ने एक लेटर लिखा कि बेटा ये चिट्ठी जो है अपनी माँ को दे देना। उस चिट्ठी में क्या लिखा था कि तुम्हारा बेटा मंद बुद्धि है और ये कभी जीवन में पढ़ नहीं सकता, ये तो नालायक है, जो भी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा। लेकिन माता ने क्या काम किया? उसको पढ़ करके 30 सेकंड में इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। 30 सेकंड के अंदर अगर आप 30 सेकंड के लिए ऐसे हाथ करके जो बोल दोगे ना, वो काम तो हो जाएगा। लेकिन क्रिया है, हम उसको जानना चाहते नहीं, समय नहीं है, बस कथा सुन लो, लीलावती कलावती हो गई, बस भगलो यहाँ से। तो उसकी माँ ने क्या कहा? बेटा तुम्हारे मास्टर जी ने कहा है कि कल से तुम्हें स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास में आपके बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए इसके योग्य टीचर नहीं है। आप किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराइए। आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है। और वही बुद्धिमान बेटा पता है कौन बना? उसने क्या आविष्कार किया पता है आप लोगों को? बताया था याद नहीं। हाँ बताया था ना, हाँ बताया। वो शाम को बताया था भागवत में। उसका नाम था थॉमस एल्वा एडविन या एडिसन, जो भी है उनके नाम ही ऐसे, जिसने बल्ब बनाया जिसमें आप रोशनी में बैठे। जितने भी पुअर मैन थे वो ही सक्सेसफुल हुए हैं। अधिकतर 99.9% जिनको सुविधा मिलती है वो सक्सेसफुल नहीं होती। जैसे धीरू भाई अंबानी, क्या था? पेट्रोल पंप। अरे हम तो प्रेजेंट की बात करें, नरेंद्र मोदी जी पीएम है, क्या चाय बेचने वाले इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वही तो हम कहते हैं कि आपको हम तो 55 के हो गए। अरे 55 के हो गए तो बचपन के हो गए ना, ये क्यों नहीं सोचते हो कि बचपन के हो गए हैं? गाना तो कह गा लेंगे, उम्र 55 की और क्या है मन बचपन का, कि वो बच्चा हो जाता है, ऐसे ही कहते हैं 55 के हो के बच्चे हो जाते हैं। तो क्या है कि आप अपने को अभी ये समझो हम बच्चे हैं, हम बूढ़े हुए ही नहीं हैं। कोई सोचता है कि हम बूढ़े हो गए, शकल से कह देंगे हाँ बूढ़े हो गए, लेकिन मन से कोई बूढ़ा नहीं होता। मन से भी कोई ना करे। लड़ाई आजकल तो हर एक दूसरे को आंटी कहने को तैयार है। चलो कोई बात नहीं, वो हंसने के लिए हंसाने के लिए होता है। तो ना कोई नहीं होता। कल आई थी एक आंटी जी, वो आंटी की जगह में वो अंटा निकल आए। अब हमें क्या पता। राधे 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 राधे। कल एक लेडीज काले कपड़े पहन रही, हाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ तक का फ्राक सा हो गया ना, ऊपर रखा उसने। मैं आई रात को सेवा करने के लिए। अब मैंने कहा मुसलमानी कौन आ गई। यहाँ से ऐसी लगी, मुझे शिवालय में कर रही थी। मैं भैया से कहने लगी दीपक भैया से, मैं तो ऐसे समझी यार, उसने सारे कपड़े यहाँ से लेकर सिर तक यहाँ फ्राक वाला पैर रखा था। और वो फिराक सही होता है, वो क्या होता है बुर्का, वो ऐसे ही होता है। तो दूर से ऐसी लग रही थी। तो कोई बात नहीं। तो क्या है कि आजकल पता नहीं चलता। हम दिखा भी देंगे। पंडित जी रामेश्वरम में है ना, मुसलमान भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। मुसलमान हाँ सारे जाते हैं। हाँ ऐसा नहीं है, आ भी सकते हैं यहाँ पर भी, कोई ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आते हैं। आप तो आ सकते हैं, वो कर सकते हो। मद्रासी जी जब हम पढ़ते थे यहाँ, आप थी क्या? थी जब हम पढ़ते थे? नहीं थी। चलो केदार की मम्मी तो है ना,
केदार हमारे साथ पढ़ता था, उसको उनको जानती हो, हांडा जी को? हाँ उनके यहाँ एक छोटू रहता था लड़का मुसलमान का, है वो यहीं पढ़ता था। ये लेंटर भी हमारे सामने पढ़ा था, वो पूरी सेवा करता था। यहीं महामक्कारी स्कूल में हम जाते थे पैदल ही, पैदल लोको साइड से निकलते हुए, तीनों जने केदार, छोटू और हम तीनों। तो क्या है कि मुसलमान थे तो क्या है, सेवा नहीं करते थे, बहुत सेवा करते थे। शुरू से भगवान ने हमें गॉड गिफ्ट दी है, मंदिर में ही पढ़ना, मंदिर में पढ़ते पढ़ते सबको चरणामत देना, पढ़ते पढ़ते प्रसाद देना, और सारी जितनी भी PhD करी है वो पढ़ते पढ़ते ही करी है। पढ़ते पढ़ते ही शादी हुई है, पढ़ते पढ़ते ही बच्चे हुए हैं, और पढ़ते पढ़ते ही आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ही आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है कि वो बल्ब उनने आविष्कार किया, इसमें उजाला, जितने मंद बुद्धि हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों से ये ना कहें कि तू कुछ नहीं कर सकता। नेगेटिव सेंटेंस तो आपको यूज ही नहीं करना है अपने बच्चों के लिए, क्या किसी के लिए भी है। नेगेटिव बोलने के लिए तो बाहर वाले बतेरे हैं, तुम तो मत कहते वो करो, कहते हैं ना घर खीर तो बाहर भी खीर। तुम नेगेटिव बोलो, तुम कुछ नहीं कर सकता, उसका देखिए वो कैसे पढ़ रहा है, हैं? नहीं, अरे तो सब कुछ कर सकता है, उनके अंदर विल पावर दो, और तू कुछ कर सकता है तो हम भी तेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपको कमल नेत्र और नागलीला की हमें बताइए कि आप अपने नाक को जगा लो, ठीक है। तो इससे आगे का शेष भाग कल पूछना। ये तो सिर्फ इतना ही बताया कमल नेत्र क्यों पढ़ते हैं और नागलीला क्यों पढ़ते हैं, पहले इसका महत्व क्या है। इसे अगर आपने सुन लिया ध्यान से तो आपको असली कथा मिल जाएगी, फिर ऑटोमेटिक असली कथा निकलेगी। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बरे अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधे वरम ओल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मनिहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल किलोल नित दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल नित्य पुरुषोत्तम अपरापर दीननाथ दयाल गिरिधर कंस नकुशहरणम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर बंसीधर वसुदेव बलि चलियो श्री वामनम जल डूबते गज सप्त दीप नव खंड चौदह द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोप माकर दीननाथ दयाल विरत दास विलास निषिध नाम जपनित प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वाराणसी पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंच मनि मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर बाल बाल सब सखा विराज संग राधे भावनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के जगत प्राण आधार जी
जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाके रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदन बाल लीला पतित पावन देव के वसुदेव तेरी कृष्ण कलिमल जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्री केशवम प्रणमाम्यहम् तेरे कृष्ण अस्पद पढ़त निषद विष्णु लोक से गच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापुतम् कविदत्त दास समापुतम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। आप किसी चीज़ का ये मत सोचो कि आज हमने नागलीला सुन ली तो यूट्यूब पे आज कथा नहीं सुननी, नहीं सुननी है, वो तो सुननी है, यूट्यूब पे तो सुननी है कथा, वो तो कंपलसरी है और आप सब सुनते ही हैं। लेकिन उसमें भी आपको शब्दों का ज्ञान लेना है कि हमारे यहाँ ऐसे है, हम क्या करते, हमारी शिव चर्चा, हम तो शिव चर्चा वाले हैं, हम तो शनि महाराज की सेवा करने वाले हैं, हम तो ये वाले हैं, हम तो इनके शिष्य हैं। ये हम के शिष्य हैं तो क्या है कि आप किसी और के भी नहीं है क्या, भगवान उन्हीं के ही हैं। ये भेदभाव आप ना लेके आए। हम नहीं कह रहे कि आप शिव चर्चा मत करो, करो अच्छी बात है, लेकिन उसमें कि कथा ये भाव जो आपका है ना वो सबसे बड़ा गलत है। कौन सा भाव, अब मैं बताता हूँ, प्रमाण दूंगा। आप सत्यनारायण की कथा कराते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाते हैं, बुलावा ही देते हैं, तो वो 100 काम छोड़ करके आपके यहाँ कथा सुनने जाती कि नहीं जाती हैं? क्यों जाती हैं? उल्हाना उतारने के लिए कि अगर इसकी कथा में नहीं गई तो ये मेरी कथा में नहीं आएगी। कथा सुनने गए तुम, ये भाव नहीं होना चाहिए। ये भाव हुआ वहाँ कथा सुनने थोड़ी गए आप, वो एक 10 रुपये चढ़ाने गए, जबकि हम कहते 11 रुपये चढ़ाओ। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्तिक में 11 नंबर की कथा बताई थी मैंने कि हम 11 नंबर की बस में बिठाना चाहते हैं, ठीक है, कि जीते जी आप 11 नंबर की बस से जाएं। तो ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे। सब गुरु एक हैं, सब पानी से पानी ही बोलते हैं, लैंग्वेज उनकी अलग है। क्या है, जैसे कोई जल बोल रहा है, कोई नीर बोल रहा है, कोई पानी बोल रहा है, कोई वाटर बोल रहा है, और हम जैसे कि पास में आते चीड़ा फाड़ी करके हम कह देंगे H2O है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 16। चीज़ वही है, चीज़ वही है, पानी सबका एक ही है, बर्तन अलग अलग हैं, सांस सबके अंदर है। ये तो है नहीं कि कोई सांस कान से ले रहा है, सब नाक से ले रहा है। सारा खेल नाक का है। अपनी नाक का ध्यान रखो। जब तक आपकी नाक है ना तब तक आस है, और नाक नहीं रहेगी तो फिर आस भी नहीं रहेगी। लास्ट समय में क्या करते हैं, अधिकतर तो नाक में देखते हैं सांस है कि नहीं है, आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अपनी नाक का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने अपनी नाक का ध्यान रख लिया ना तो रोग भी पास नहीं आएगा। तो इसलिए अब नाग लीला पे आ जाओ। जो नाग लीला है, मरोड़ा नागनी नाग जगाइयाँ, उस नाग को आप जगा लो। वो नाग कहाँ है, वो आपका नाग मूलाधार चक्र पे है। मूलाधार चक्र पे पता है आपको, पता है इनको पता? हाँ है, हाँ। तो
जिसने इस पे काम कर लिया इनमें से तो किसी को नहीं पता होगा। तो ये जो है ना हिमाचल की हो ना, हरियाणा की, अब हम तो हिमाचल वाली बोलते हैं, हमें नहीं पता। तो इनसे थोड़ा सा पूछना, बहुत फ़ायदे में रहोगे। भाई हमसे तो नहीं पूछोगे, लेकिन इनसे तो पूछ लेना। हमने ना मानो तो सिपहिया से पूछो, हैं। तो आप इनसे पूछना मूलाधार चक्र कहाँ होता है और इसके खुलने से क्या बेनिफिट मिलता है, फिर आपको असली कथा का आनंद ऑटोमेटिक मिलेगा। फिर नहीं कहोगे कि ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मैं नहीं सुना रहा हूँ, ये आपको कथा कोई और सुना रहा है। पंडित जी, पहला स्थान है मूलाधार चक्र का, ये बिल्कुल छोटा है। अभी इससे ऊपर भी नाभि, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ, तो सबसे पहला है। मैं कथा कर लूँ, उसके बाद मेरे को सारा ज्ञान देना, फिर कल कथा में सुनाऊंगा। मूलाधार चक्र। हाँ, मूलाधार चक्र है, बहुत छोटा सा है। अगर वो आपका जागृत हो गया ना, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके सोचने से पहले ना मिले। हम कहते ना दे दो, अरे देना नहीं है। आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते हो क्या? भूख लगती है तो क्या उसे नहीं देते हो क्या? छोटा सा होता है, टाइम से दूध देना, टाइम से खिलाना, टाइम से पिलाना। तो भगवान तो हमारा माता पिता वो देता है, लेकिन हम उनके दायरे में नहीं रहते, भेदभाव रखने। अरे हम तो ये वाले हैं, हम तो वो वाले हैं। भाव को सही रख लो बस। वो आपके भाव को देख रहा है कि आपका भाव क्या है, कथा किस भाव से सुन रहे हो और हम किस भाव से। हम पैसों के लिए आपको ना कथा कभी सुनाई थी, ना सुनाते हैं, ना सुनाएंगे। क्यों? आप सोचोगे कि ये पैसों के लिए नहीं सुनाते, इसका के लिए। भाई हम तो बिजनेसमैन हैं, शुरू से ही हमारे बिजनेस चलते हैं, चलते थे, चलते हैं, चलते ही रहेंगे। हमें आपसे कोई नहीं, कोई कह रहे कि हाँ मांगते नहीं। तो इसीलिए आपको जो बता रहे हैं ना, आप अपने मूलाधार चक्र पे काम करना शुरू कर दो, अगले साल तक सब कुछ मिलेगा। जो कल हम बता रहे थे, व्हाट डू यू वांट, तुम चाहते क्या हो। सिर्फ एक ही क्रिया है, उस क्रिया को ही कर लो। 6 तक तो मत पहुँचो, 1 पे ही पहुँच जाओ। सही कह रहा हूँ कि नहीं? 1 पे भी अगर पहुँच गए सब कुछ हो जाएगा। ये आज ही लाए हो टॉफ़ी, कल नहीं लाओगे? कल भी लाना। हमने तो कल ही बोला था ना कि टॉफ़ी का बांटो, बिस्कुट का बांटो। तुम तो एक दिन में ही सारा ले आई। मेरा नहीं है ना, ये सबका है। ये सबका ही है? वहाँ पे कई सारे हैं ना। अच्छा ठीक है, तो मेरा भी है। ठीक है। मेरा भी जाएगा ना। हाँ, सब अब देखो, हमने मांगा, कल ही कथा के बोला था कि प्रसाद की वैरायटी बदलो, कहा था आप लोगों से। इनसे बोला मैंने? नहीं बोला। यहाँ जो बुलवाएंगे भगवान आपको प्रत्यक्ष दिखवाएंगे, क्योंकि हम तो बोलते ही नहीं, क्योंकि उसे अपनी लाज बचानी होगी तो वो खुद करवाएगा तुम्हारे अंदर बैठ कर के। वही चीज़ हम बता रहे हैं। तो अपने नाग को जगा लो। इस नाग लीला में यही आपको बताया जा रहा। फिर कहते हम कथा बहुत सुनते, हमें नहीं मिलती है, कुछ भी मिला ही नहीं है। तेरी कोल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आने के, नागे नागिनी दोनों बैठे, कृष्ण जी पहुँचे, नागनी कहती जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के, इसका बालक कौन तुम्हारो ग्राम है, इसके घर तो क्या तुम्हारा नाम है, वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्म है, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हाथ कंगन कान कुंडल सवार कारिया बोड़िया, इतना ले जा रे बालक दिया नगा कुल चोरिया, क्या करा तेरे हाथ कंगन कान कुंडल सवार कारिया बोरिया, श्री माते सोरा ले लो वे डोरिया, क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्यादा बचावना, नाग दल में आने पहुँचायो कैसे घर जावना, नारे पद मणि वेद ब्राह्मण
यशोदा तई विलोरे भगवान काले नाग का कर्म चुए जामरोड़ी नगरी नाग जगाइया उठो रे उठो बलवंत योधा बलक नतन को आया उठो रे उठो मंडली के राजा इंद्र नाग दुराया मुकट बचाइया बल स्वामी के चलिया प्रभु हरण किया हाथ जोड़ उन बल पिया जी सरी से काली नाग नथिया फन फन नृत्य कराइया फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाइया भगत हे प्रभु जन्म लेक लंका में रावण मारिया काली प्रहलाद नाग नतिया मथुरा में कंस पछारिया सप्त दीप नव खंड 14 सभी तेरा है पसारिया सूरदास तेरे चरणों तो बलहारिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक महात्म की जय। राजा पृथु ने कहा कि नारद जी, आप वेद और शास्त्र तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, अब असली कथा पे आए हैं, मैन मुद्दे पे आए हैं। हम असली और नकली को भूलेंगे नहीं, हैं? हम नहीं भूलेंगे वो बरसात की रात। हम तो हर गाने में, हर चीज़ में उसको फिट करके रख देते हैं, और जब फिट हो गया ना तो वो ही हिट होता है कि हमारा टारगेट हिट। बस हमको अपना टारगेट ही तो लेना है, जो आपको बता रहे हैं हमारा टारगेट क्या है। सो कृपा करके ये बताइए कि देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। आज की कथा ध्यान से सुन लो, फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उसका क्या फल है। ये वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की एक, अब सुन लो ध्यान से, और सूर्य की 7, जब जल चढ़ाते हैं ना तो 7 बार क्लॉक वाइज घूमना चाहिए। लोग क्या करेंगे, 1 घूम लेंगे, 2 घूम लेंगे, बस नहीं 7। और गणेश जी के 3, गणेश जी के 3, और शिव जी की आधी, शिव जी की आधी। आप समझते हो ना, शिवालय में कभी नहीं बैठना चाहिए। अगर बैठना है तो जहाँ शिवालय में जल चढ़ाते हो शिव जी के ऊपर, और जहाँ वो लोटा आप लगाते हो ना जल के लिए, वो एक स्थान भोले बाबा का है कि जल लेने के लिए जब तक अपने लोटे में जल ले रहे हो उतनी देर तक आप बैठ सकते हो। ये शास्त्र का नियम है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। क्योंकि मूर्ति के पीछे क्या बताया हमने कथा में, अधर्म रहता है और धर्म कहाँ रहता है, आगे। क्यों? क्योंकि जब हम हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ऐसे करके, तू जाने तेरा काम जाने, हैं, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हैं, हमारा कुछ ना जाएगा, तुम्हारा सब कुछ जाएगा, हैं, तुम्हारा ही जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो क्या है कि हम सरेंडर कर देते हैं, हाथ जोड़ते हैं। भगवान क्या करते हैं, ऐसे करके हमारे सारे पापों को अपने पीछे ले जाते हैं। जैसे नाव वाला, नाव में तो कभी बैठे ही होंगे आप, क्या करता है नाव वाला, ऐसे करता है ना, वो पीछे जाता है और नाव आगे जाती है। अब ये तो नहीं करता कि वो आगे को धक्का लगा रहा है पीछे को। तो ऐसे हमारे सारे पापों को पीछे सारे देवी देवताओं हैं। जैसे हरियाणा वाली जी, उन्होंने हाथ जोड़े ऐसे 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 ऐसे, हमने उनको देखा है, आप लोग तो करते ही नहीं, आप तो सिर्फ एक ही चीज़ जानते हो। तो हरियाणा वाली जी
ऐसे उनके सारे पाप भगवान पीछे कर लेती हैं। और आप फिर मूर्ति के पीछे बैठ गए, भाई गणेश जी के पीछे बैठे तो पाप कहाँ हैं? पीछे। कार्तिक के पास बैठे, पीछे। क्या है? पाप। पंडित जी इतनी भीड़ रहती फिर क्या करना चाहिए? अब वैष्णो देवी में कितनी भीड़ होती है? इतनी भीड़ तो होती नहीं, वहाँ धक्के मार मार के निकाल देते हैं। क्या बुरा लगता है क्या? नहीं। आप जल चढ़ाओ, जल चढ़ा करके धूप बत्ती और वो खड़े खड़े करो। बैठने के लिए किसने बोला है? बैठना है तो कथा में बैठो, हॉल में बैठो। वहाँ किसने बोला है? कोई धर्मशास्त्र में कहा गया है, कोई भी ऐसी कहते कोई ग्रंथ है कि जो कह रहा हो कि शिवालय में बैठ करके ही कहते तुमको सब कुछ करना है? पंडित जी भी आरती करते हैं तो वो भी खड़े होके करते हैं, वो शिक्षा लो। लेकिन नहीं, अरे हमारी ना मानो तो पूनम मिश्रा जी की तो मान लो, वो भी खड़े खड़े पूजा करती हैं। उसमें भी तुमने कह दिया कि उनमें बैठा नहीं जाता। अगर उन्हें बैठना हो तो वो कुर्सी डाल के बैठ जाएंगी, तुम क्या कर लोगे फिर? तो ये चीज़ें सीखो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये तो पुष्पा जी बता सकती हैं कि तेनू किसी ने समझावना है। कैसे कैसे बताती हैं? बोलना जरा, बोलो। अपने आप ही समझना है भाई। हम तो इंडिकेटर दे रहे हैं, अब मानोगे ठीक है और नहीं मानोगे तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। फिर कहोगे, फिर तो यही गाना गाओगे, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा हैं। फिर तो होना ही होना है। तो पितरों की 3 करें, पितरों की 3 करें, अथवा 4 या 4 कर लो पितरों की। और विष्णु भगवान की परिक्रमा 4 होती है, विष्णु भगवान की परिक्रमा 4 होती है। और अगर ना भी ध्यान रहे ना तो शाम को आ जाना, मैं इसमें से लिख लिख करके आपको पर्चा बना बना के दे दूंगा। आप अपने घर में रख लेना, जहाँ 2-4 बार करोगे वहाँ अपने आप आपको याद हो जाएगा फिर साल भर तक। ठीक है। तो इस संबंध में ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया एक इतिहास है, ध्यान से सुनो। क्या? ध्यान से सुनो। आज तो संडे, आज तो ध्यान से सुन ही लो। हाँ, जो कि बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। देखो हम कुछ नहीं सुना रहे आपको, ये आपके भाव ही निकलने हैं। हमारा ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है कि आपको परेशान करने का। आपका कुछ भाव होता है, हम उसे सुनाते हैं। वेवस्वत मनवंतर में एक बार सब देवताओं सहित इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी? ये सृष्टि कैसे थी? पूछना पड़ता है। हमसे ही परसों किसी ने पूछा था, क्या भगवान सुबह के समय ही होते हैं? क्या सुबह के समय पूजा करनी होती है? तो हमने क्या बताया, भगवान की पूजा मंदिर में तो सुबह और शाम एक सिस्टम से होती है, लेकिन आप भगवान की पूजा किसी भी समय कर सकते हैं। तो भगवान की पूजा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर कायदे में पूछो, अगर आपको इन चक्रों को, मूलाधार चक्र को, स्वादिशांत चक्र को खोलना है, अपने आप को इंक्रीज करना है, सनराइज होना है, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पोतों को सनराइज करना है, तो सनराइज होने से पहले आपको जगाना पड़ेगा। क्योंकि 3 बजे से 6 बजे तक, रात के 3 से 6 के बीच में जो एक सन्नाटा होता है, जो वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, क्या भगवान जो भेजते हैं आपके पास में, वो फिर शाम को नहीं मिलती है। क्यों? ऐसे समझो कि रात के समय में आप कभी हाईवे पे जाओ, बहुत कम भीड़ मिलेगी, लेकिन सुबह से जाओ, 8 बजे जाओ, 7 बजे जाओ, आप 2-2 घंटे में 1000 से भी नहीं पहुंच पाओगे, इतनी भीड़ होती है। तो 3 और 6 के बीच में बहुत कम लोग जगते हैं। तो यूनिवर्सल आपकी बातों को सुनता है। पहले बुजुर्ग लोग इसी समय में उठते थे और इसी समय में सारे काम करते थे, बच्चे भी इसी में ही करते थे। तो वो
उनके माइंड फ्री होते थे। तो इस समय पे जो हम विश मांगते हैं परमात्मा से वो पूर्ण हो जाती है। इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका कर्म क्या था, ये सुन बृहस्पति जी कहने लगे इस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, यानी उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हैं, सुन रहे हैं बस। क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवताओं का यथा विधि पूजन व आदर सत्कार किया। हम वही तो बता रहे, हाथ जब हम हाथ किसी के जोड़ देते हैं ना, चाहे कितना भी दुश्मन हो उसका भाव भी चेंज हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। लगता है नहीं लगता? जब आप किसी के हाथ जोड़ते कितना अच्छा लगता है। कोई आपके हाथ जोड़ दे तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लो, एक दूसरे के हाथ जोड़ लो, जोड़ो, बताओ कैसा लगा। नहीं जोड़ना? नहीं नहीं, हम तो हमारे तो जोड़ लो, कोई बात नहीं, नहीं एक दूसरे के जोड़ो ना, हम जुड़वा रहे हैं। अगर हमने आपके जोड़ नहीं 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 मद्रासी आप भी जोड़ लो, इधर इनके मेरे नहीं, तो कैसा लगा? लक्ष्मी जी तुमने जोड़े, इनके जोड़ो, मद्रासी के हाथ जोड़ो। हाँ, तो कैसा अच्छा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? ये छोटी छोटी चीज़ जो है ना हमारे जीवन में इतनी हैप्पीनेस दे देती है कि जो कोई कुछ नहीं दे सकता है। जैसे वो है ना अभिषेक की मम्मी, अक्षय की मम्मी, बड़े प्यार से बोलती हाँ जी बोलो जी, ऐसे वो बैठिए पीछे पीछे, तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही आप कोयल की तरह बोलो कि आप भी शीतल हो और सबको भी शीतल करो, हैं। तो अपनी पत्नी की बात और पति की बात माननी चाहिए, हैं। एक कुम्हार वाला था ना, वो चिलम बना रहा था। पत्नी ने कहा कि क्या बना रहे हो? कि चिलम बना रहा हूँ। कि नहीं, इसे चिलम बना रहे हो काहे के लिए? कि वो सब पिएंगे, पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा कि चलो तुम इसको सुराही बना दो। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम सुराही बना देंगे, बेचना तो है ही है। तो उन्होंने सुराही बना दी। अब वो जैसे बना रहा था तो मिट्टी में से आवाज़ आई, अरे कुम्हार तो क्या बनाने चला था और क्या बना रहा है, क्या हुआ? तो कुम्हार कह रहा मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। कि तेरा तो विचार बदल गया, मेरी तो लाइफ ही बदल गई, मेरी तो लाइफ ही बदल गई है। अगर तू चिलम बनाता तो मैं जलती रहती, जो भी पीता वो जलाता कि नहीं जलाता, लाइटर लगा लगा करके, हैं। और सुराही बना दी कि मैं भी ठंडी रहूँगी औरों को भी ठंडा करूँगी। तो यही तो हमको करना है। हम वही चीज़ तो आपको बता रहे हैं, पर आपके पास समय नहीं है। नहीं समय है तो हमारे यूट्यूब पे जो वीडियो आती है उसको सुनो, और सुनो भी और दूसरों को शेयर भी कर दो। और कराया आपने, और एक वो है पता नहीं चली गई वो मोटी सी जो पीली पीली है, कल शाम को आई बच्चे, अब मैं नहीं जानता, बस ये है कि कथा में आती हैं। वैसे जानता हूँ वर्षों से, लॉकडाउन से तो वैसे जानता हूँ। तो क्या है कि हमने कि कथा सुनती है हमारे यूट्यूब पे, तो इनकी लड़की बोली हमारे घर में गुरुजी आपके जितने भी फ़ोन है ना सब में सब्सक्राइब कर रखा है, और जैसे ही आपकी यहाँ से रिलीज होती है ना सारे काम छोड़ करके पहले सुनने लग जाते हैं। बताओ, अच्छी बात है। कल ML द्विवेदी जी क्या हमारे नहीं डालते? हम तो भाई डालते हैं कि नहीं डालते, हम आगे शेयर करेंगे। फिर बाद में फ़ोन लेके आ गई थी नहीं आ गई थी कि हमारे में डालो। अब तुमने मेरे को ब्लॉक कर रखा है तो तुम्हें पास पहुँच तो रही है, लेकिन तुम्हें दिखेगी नहीं। कहनी नहीं हमने ब्लॉक नहीं मार रखा, तो गलती से लग जाता है, कोई जान के तो ब्लॉक करेगा नहीं। तो ले कर के गई कि हमारे डालो। मैंने ठीक है जी डालते हैं। जय उमेश जी के कि हमारे डाल दिया करो। ऐसे ही हमारे 8-10 हैं, वो कहते कि हमें डाल दिया करो
व्हाट्सएप पे तो हम पता चल जाती है। तो क्या है कि ये सब एक भाव है। इस कथा को सुनने से आप भी और सुधरेंगे और आपके संपर्क में रहने वाले भी सुधरेंगे। तो यही तो हम कर रहे हैं कि आप शीतल एक सुराई बनो, आप अपने आप को जान लो कि हम हैं कौन। तो इंद्र वही सत्कार की बात है कि हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। यही तो सारा रोना है, सारे वैभवों को देख करके दूसरे को दंग रह जाती, क्योंकि उसके अंदर भी तो परमात्मा है। तो परमात्मा कहता है ये दंग हो रहा है तो चल तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। और वही चीज़ तो हम कह रहे हैं ग्रो विद लव, वही बोला था ना, ग्रो विद लव। बोलो उनसे, खुश हो के हाँ कि तुम प्यार के साथ आगे बढ़ो, प्रेम नाल आगे बढ़ो। तो राज्य लक्ष्मी तथा वैभव को देख करके वो दंग रह गया। फिर उसने पूछा, हे सुधर्मा, इतनी जो राजलक्ष्मी है ना, ये वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? साथ ही तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, दान, तप किया? ब्रह्मकल्प से पहले की बात भी जानती हो। सुधर्मा ने कहा, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र आदि होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम भी उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम यहाँ स्वर्ग में आए और हमने जो अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच में मेरी मृत्यु भी हो गई। तो अब प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। आप भी प्रतिदिन परिक्रमा कर रहे हैं। कार्तिक के महीने में आप तो रोज ही करती हैं, झंडा लेते हैं और परिक्रमा करती हैं। पिछले साल से डेली कर रहे हैं और ऐसे ऐसे करके परिक्रमा डेली करते करते अपने परम पद को प्राप्त कर लोगे। अब ये मत कहना कि क्या कह दिया, भाई जाना तो सभी को ही, आप हैं, हम हैं, कोई भी है। भगवान भी आए उनको भी जाना पड़ा, कृष्ण भगवान आए उनको भी जाना पड़ा, राम जी आए उनको भी जाना पड़ा। तो ये बात सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भी विधि पूर्वक भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। ये आपको जो सत्संग दिया है ना, ये तिथि की बदौलत ही आपको शायद मिल गया, क्योंकि नवमी तिथि एक पूर्ण तिथि होती है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है, जैसे आप लोगों को कई गुना मिल रहा है। यदि कार्तिक कृष्णा नवमी को मथुरापुरी में जाकर भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरापुरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि ये भी संभव ना हो तो ब्राह्मण, विष्णु की प्रतिमा, गौ या गौ के स्थान, तुलसी या शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा कर ली। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल
होता है वही तुलसी या शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। और यदि आपके माता पिता हैं तो रोज़ परिक्रमा कर लो, 1-2 परिक्रमा रोज कर लो, फिर देखो चमत्कार। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी वन, साधु, बैरागी, परमहंस, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। इसलिए ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर, ये तो नहीं कहा कि सायंकाल उठकर, प्रातःकाल उठकर शौच आदि, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर हाथ में कमंडल ले ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय से पहले ही आरंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान, तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्य उदय के बाद भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की। अब आरती के लिए खड़े हो जाइए। पहले थोड़ा सा बोल लीजिए, आई हैव द परफेक्ट बॉडी, 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 आई हैव द परफेक्ट बॉडी। जिनको बॉडी सही नहीं करवानी वो मत बोलो, और जिनको अपना माइंड सही करना है तो बोलिए, आई हैव द परफेक्ट माइंड, 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 आई हैव द परफेक्ट माइंड। आरती के लिए खड़े हो जाइए। आरती का विशेष ध्यान रखो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख से मन का, स्वामी दुख से मन का, सुख संपत्ति हरि आवे, सुख संपत्ति हरि आवे, कष्ट मिटे सन का। ओम जय जगदीश हरे, मारे पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी, स्वामी शरण करूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। अपने
आषाढ़ के महीने में होए रानी Thank you.
Thank you.
कर्पूरे गौरम करुणावतारम विवर्ता विवर्ता धर्म की धर्म का प्राणियों में कल्याण गौवत हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे हर हर गंगे 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 वृंदावन की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल कार्तिक मातम की जय आज की संगत की जय और आज के आनंद की जय और सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा से बहुत साचे दरबार